यह वीडियो मैट्रिक जो दे रहे हैं उनके लिए है, और दूसरा जिनका उम्र 15 से 16, 17 या 18 साल का है उन लोग यह वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज जो ग्रेजुएशन के होंगे, एमए एमकॉम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रेलवे के जिस तरह से जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को देखिए मेरे पास बहुत सारा नोटिस ये आया कि बताने के लिए कि मैट्रिक के बाद क्या लें, क्या ऑप्शन लें, क्या नहीं लें। बहुत कोई जॉब करना चाहते हैं, क्या बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है, जहाँ से बच्चे लोग का माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है कि क्या करें नहीं करें। कोई का तो फिक्स रहता है कि हाँ यूपीएससी करना, तो वो उस लाइन में चले जाते हैं। जिनके बारे में जिनको कुछ पता नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे सबसे पहले जॉब करना है, तो किसी को आगे पढ़ना है, तो वो तो अपना कंटिन्यू करेंगे। मगर जिनको रेलवे में जॉब करना है उनका लिए क्या रास्ता है, क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार रेलवे का नोटिस क्या निकला है, ताकि 2022 में जो स्टूडेंट मैट्रिक दे रहे हैं, जो मैट्रिक पास आउट होंगे, उसके लिए क्या ऑफर निकला हुआ है रेलवे की तरफ से, वो जानिए। ठीक है, 2022 ने आगे भी जो करेंगे उनके लिए भी फायदा है, जो 2022 से पहले जो किए होंगे वो भी बताते हैं। सबसे पहले नोटिस को पहले समझिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। रेलवे ने नोटिस निकाला, क्या नोटिस निकाला भाई? निकाला है कि जो रेलवे में निकलता है अभी, जैसे कि मान लीजिए पहले अभी जान लीजिए 1 लाख वैकेंसी निकला हुआ है रेलवे में। मान लीजिए सपोज निकला हुआ ही था, जो कि फॉर्म फिलअप हो चुका है। 1 लाख में 10% रिजर्व रहेगा अप्रेंटिस करने वाले लोग के लिए। ठीक है, 10%, मतलब कुल मिला के अगर बात करें इसका 1 लाख का मतलब कितना हो गया? 1 लाख का मतलब कि 10,000 ये लोग रहेंगे अप्रेंटिस वाले लोग, जो अप्रेंटिस किए हुए होंगे। ठीक है, वही मैं बताऊंगा फ्रेंड कि ये अप्रेंटिस कैसे होगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये होगा। और बाकी जो बचे 90,000 स्टूडेंट सिंपल रहेंगे। ये रेलवे का नोटिस अपना निकाला है। ठीक है, उसी को मैं बता रहा हूँ समझा के। 90,000 लोग जनरल होंगे और 10,000 लोग को क्या होंगे, चाहे वो 1 लाख का, अगर मान लीजिए 1,000 10,000 मान लीजिए सीट रहेगा, तो उसका 10% ही अप्रेंटिस वाले लोग के लिए रिजर्व रहेगा। ये आप जान लीजिए। चलिए ठीक है, इतना हो गया। आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आखिर कैसे आप लोगों को मिलेगा आसानी से। जो 2022 में मैट्रिक पास आउट होंगे उनके लिए है, बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो अब ये रेलवे अपना एग्जाम कैसे लेती थी, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये इस रेलवे का फॉर्म निकला, वैकेंसी थी 1 लाख, फॉर्म भरा गया तो कुल मिला के कितना 28 करोड़, सपोज 18 या 16 करोड़ होगा, करोड़ 8 लाख ऐसी कुछ है, ऐसी कुछ फॉर्म इसमें गिरा है। मतलब कि इतना फॉर्म निकला 1 लाख, इसमें से इतना फॉर्म इसमें गिरा, मतलब इतना फॉर्म लोग इतना लोग इसमें फॉर्म फिलअप किए, इतना लोग फॉर्म भरे हैं। ये तो समझ आ गया। अब रेलवे एग्जाम कैसे लेती है, तो आपने फॉर्म भरा, सबसे पहला स्टेप। दूसरा इसका एडमिट कार्ड आया, दूसरा। तीसरा आप एग्जाम दिए। ठीक है, एग्जाम में कटअप जाता है बहुत हाई। कितना कटअप जाएगा भाई? जाता है 75, मिनिमम बताया 85, 90 तक भी गया हुआ है। बहुत जगह दिखेगा तो 90 तक भी इसका कटअप गया हुआ है। तो ये तो समझ गए आप कि 3 ये हुआ यहाँ तक। इसके बाद भी पास आउट हो जाते हैं, मान लीजिए इसके कटअप के रेंज में अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको फिजिकल देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा फिर चौथा नंबर में आपको फिजिकल देना पड़ेगा। यह फिजिकल क्या होगा? इसमें आपको बोरा होगा, 50 किलो का बोरा, 25 किलो का बोरा होगा, बालू बड़ा होगा, कुछ भी होगा वजनदार, उसको लेके आपको 100 मीटर दौड़ना है। जो दौड़ पाए वो पास हो गए, जो नहीं दौड़ पाए ये हो गए। आज जो पास हो गए उनको वे क्या करेंगे, वे फिर उनका फिजिकल टेस्ट होता है, या तो बोल सकते हैं फिजिकल टेस्ट होता है, तो वो हल्का फल्का नॉर्मली सा टेस्ट आता है, वो ये होता है। उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फिर उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। यहाँ इतना सारा प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है, कुल मिला के 6 प्रोसेस से। कितना प्रोसेस गुजरना पड़ता है? 6 प्रोसेस से। तो एक बार फिर से इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दें। चलिए अब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये रहा रेलवे का। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी कितना निकला, सपोज मान लेते हैं वैकेंसी 1,000, 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी निकला हुआ है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने फॉर्म भरा, दूसरा स्टेप में आप लोगों का एडमिट कार्ड आया, तीसरा स्टेप में आप लोगों ने एग्जाम दिया। एग्जाम में कटअप जो गया वो आपका 95 गया, 85 गया और देखो 75 समथिंग समझ लीजिए, इसी के अप्रोक्स में आपका नंबर
वेरी करते रहता है। चौथा नंबर, फिर आप मान लीजिए इसमें पास आउट, पास हो गए, पास होने के बाद फिर आपका होगा क्या, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर फिजिकल में आपको क्या करना होगा, 25 किलो का बोरा लेके 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और जो दौड़ लेंगे वो हो गया पास। और मान लीजिए पास हो गए, तो पास होने के बाद क्या होगा, उनका ये होगा, फिजिकल हो गया। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता इसको कह सकते हैं, भूल रहे हैं इस पर कुछ नाम। उसके बाद छठा नंबर आपका आ गया क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आ गया, ठीक है। फिजिकल हो गया, और एक यहाँ पे कुछ हो रहा है, छूट रहा है, तो ध्यान में आएगा तो बता दूंगा बीच में क्या है। मेडिकल, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो कुल मिला के कितने से यहाँ होने के बाद फिजिकल ये पास हो गए, उसके बाद 17 नंबर में आपको ज्वाइनिंग मिलता है, यहाँ पे आपको जे मिलता है, जे तक पहुँचना है। अब बात करें जो अप्रेंटिस करेंगे, उनका फॉर्म भी इसी से निकलता है। इसी से अगर मान ली 1 लाख का है तो 10,000 इन्हीं का आएगा, ठीक है। अभी 10,000 में ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म फिलअप करेंगे, दूसरा नंबर क्या करेंगे, इनका एडमिट कार्ड आएगा, तीसरा नंबर आएगा इनका भी ये एग्जाम देंगे। और इनका एग्जाम का कटअप सुनिए, कटअप अगर ये लोग 20 नंबर भी ले आते हैं, या तो 30 नंबर भी ले आते हैं, या तो 18 नंबर पे ले आते हैं, या तो उनमें 10 नंबर पे ले आते हैं, फिर भी ये पास हो जाएंगे। कैसे पास होंगे, रेलवे ने यही तो नोटिस निकाला है, इनॉग्रल रेलवे ने नोटिस यही निकाला है कि जो भी अप्रेंटिस किए हुए होंगे वे क्या करेंगे कि इसमें, और अप्रेंटिस से मान लीजिए अप्रेंटिस आप लोगों ने किया तो उसमें भी नंबर आता है। मान लीजिए अप्रेंटिस जो आप लोगों ने किया उसमें अगर आपका मान लीजिए 90 नंबर आया है, तो इसका 1/3 मतलब कि 30 नंबर इसमें जुड़ जाएगा। आपके फिजिकल में अगर आपने 60 नंबर लाया तो उसका 30 नंबर जुड़ेगा, 20 नंबर इसमें जुड़ जाएगा। समझ रहे बात को, मतलब कि वो आपको अप्रेंटिस में आपको नंबर पे डिपेंड करता है, आपको कितना नंबर। अगर आपको 90 नंबर आ गया अप्रेंटिस में तो आपको 30 नंबर इसमें जुड़ जाएगा, सोच लीजिए। जबकि इसमें आपको खुद लाना है, इसमें आपको सरकार खुद दे रही है कि अप्रेंटिस में जितना बढ़िया नंबर लाइएगा उतना आपको इसमें जुड़ेगा। तो मान लीजिए इनका जुड़ गया 30, इनका जुड़ गया होगा, मान लीजिए इनका जुड़ा होगा 20, इनका जुड़ गया होगा 30, तो दोनों को भेरी कीजिए तो इसका 40 आ गया, इसका आ गया आपका कितना 60 आ गया, तो भेरी तो ये हो गए। तो जनरली अगर बात करें तो यहाँ से आपका बहुत सारे लोगों का, अधिकतर लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है सिलेक्शन, जिनका 20 नंबर भी आता है वो भी सिलेक्शन हो जाता है। क्यों आता है, क्योंकि जो अप्रेंटिस जो करते हैं उनका संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि साल में 500, 600, 400 समथिंग इसका सीट नहीं निकलता है, ठीक है। अब मैं वो बताऊंगा आपको कि आखिरकार आपको अप्रेंटिस कैसे करना, कहाँ पे करना, कब करना, सब बताऊंगा, ठीक है। पहले ये जान लीजिए, तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया। और एक और चीज क्या बताया इन्होंने, रेलवे ने बताया कि जो अप्रेंटिस करेंगे उन्हें जो चौथा नंबर में जो देखिए एग्जाम दे दिए, ये भी एग्जाम दे दिए, और यहाँ देखिए 95 कटअप जाता था, इसका कटअप 20, 30, 40 जाएगा जी, कितना जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, यही जाएगा, ज्यादा नहीं जाता है। सोच लीजिए कितना नंबर कम जाएगा। अब इनका जो फिजिकल टेस्ट जो होगा वो फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले बात ये बताते हैं कि जो अप्रेंटिस करेंगे रेलवे में वे लोग नहीं देंगे, वे फिजिकल टेस्ट नहीं देना है। चौथा नंबर कट किया। 5वां नंबर मेडिकल टेस्ट देंगे। 6ठा नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 7वां नंबर ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब कि सोच रहे 25 किलो वजन लेके उनको दौड़ना नहीं होगा। पहला। दूसरा नंबर देखिए, कटअप देख रहे हैं, कहाँ 95, कहाँ 20, 30, 40 नंबर कटअप। तो आप ही बोलिए कि जो भी स्टूडेंट, कैसा भी कोई भी स्टूडेंट होगा, क्या 10 नंबर 20 नंबर नहीं ला सकता। 20 नंबर पे ले आया अप्रेंटिस में, वो 30 नंबर लाएगा और जोड़ देगा इसमें, तो हो गया आपका 50 नंबर। आराम से क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, किस चीज़ को बात कर लेके चलेंगे। अब हम लोग बात को लेके चलेंगे कि आखिरकार हम लोग अप्रेंटिस कैसे करेंगे, और आखिरकार हम लोग 2022 में जो पास आउट हुए हैं उन्हीं का बात क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड, हम इसीलिए उन लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए, सबसे पहले समझिए, जो अगर रेलवे में जिनको जाना है, ठीक है, वे 10th में है, ठीक है। अभी साल हो रहा है 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है साल, ठीक है। अब इनका उम्र कितना होता होगा, 15 होता होगा या तो 15.5, यही तो हब चलता होगा। भेरी यही तो नहीं करेगा, 15 या 15.5, ज्यादा बोला तो 15.5, जनरली का 15 से कम ही रहेगा। अब रेलवे तो तुरंत जॉब नहीं देगा, आपको मिनिमम 18+ चाहिए। तो 18+ के लिए 3 साल और चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है, क्या क्या करना है। या तो आप डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है, या तो आप रेलवे में जा सकते हैं, या तो आप एसएससी में जा सकते हैं, या तो आप एसएससी में भी 3 पार्ट आता है। एक सीजीएल आता है, सीजीएल आता है, एक आता है एमटीएस आता है, एक आता है क्या कलर
कलर का पोस्ट आता है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूपीएससी का आता है। तो ये मैट्रिक के बाद का आपको जिसमें रॉ में जाना उसका जाइए, मगर मैं अभी बात कर रहा हूँ इस चीज़ का बात कर रहा हूँ, रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो अभी उसी पे चलता हूँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ पे आऊँगा, पहले इसका बात को आप डिस्कशन कर लीजिए, फिर इस बात को आप समझ लीजिए पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, 10th किया, 15 साल में 10th कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से एक ITI आता है, IIT अलग है, ITI अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये सबसे पहले जानिए। इसका फॉर्म भी एक गवर्नमेंट से निकलता है। अगर आप सरकारी चाहते हैं तो सरकारी इंस्टीट्यूट आपको, सरकारी जो है वो आपको 2000 या 5000 अप्रॉक्स में आपको खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए एक फॉर्म निकलता है, शायद पोस्ट ऑफिस से शायद फॉर्म, आप मुझे नहीं पता, शायद मे भी आप ऑनलाइन हो गया होगा, तो ऑनलाइन शायद फॉर्म निकलता है, उसको फॉर्म फिलअप कीजिए, उसका एग्जाम लेके, एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो 2-3 हज़ार में आपका ये ITI कंप्लीट हो जाता है। मगर अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उसमें आपको खर्चा पड़ जाएगा। कितना खर्चा पड़ जाएगा, या तो आपको 30,000 पड़ेगा, या तो आपको पड़ सकता है 35 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 35 से ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, इसी से कमी आएगा, या तो किसी इंस्टीट्यूट, अब देख लीजिएगा हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग होता है, मगर आप उसी इंस्टीट्यूट में जाइएगा जिसमें उस यार या उस साल या उस इंस्टीट्यूट में अधिकतर बच्चों का नंबर, ITI में अधिकतर बच्चों का नंबर कितना आता हो, 85+ आता हो। जिन इंस्टीट्यूट में बच्चों का जो नंबर होता है अगर वो 85+ आता हो, उसी इंस्टीट्यूट में आपको नाम लिखाने का नौबत आएगा। उसी स्कूल में आप यहाँ पे नाम लिखिए, नाम लगवाइए, सबसे पहला बात। ठीक है, ये चीज़ को आप जान लीजिए। 85+ जो है आता हो, 85+ आया तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये तो कर गया, ITI कर लिए। अब ITI में आपका मान लीजिए 85 क्या 90 नंबर आ गया, चलिए आ गया, अब आखिर 90 नंबर आ गया। अब क्या कीजिएगा, अब फिर यहाँ से फिर आप अप्रेंटिस कर सकते थे। अप्रेंटिस के लिए फॉर्म जो मैं बताया था ना, अप्रेंटिस, यहीं आया अप्रेंटिस। इसी अप्रेंटिस से आपको आगे प्रोसेस को फिलअप करना होगा। अभी अप्रेंटिस जो आता है ये 2 तरह से आता है, एक जो मैट्रिक पास आउट होंगे वे भरेंगे, और दूसरा जो ITI किए होंगे वे लोग भरेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो ITI हो गया, 30 साल का 30,000 रुपया लगता है मान लीजिए, और 2 साल का रहता है। 2 साल का रहता है तो इसका मतलब कि अगर आप इसमें 2 साल जोड़ देते हैं तो कुल मिला कितना हो गया, 17 साल हो गया। मगर फिर भी रेलवे जॉब नहीं देगा आपको, क्यों, क्योंकि आपका 18 साल नहीं हुआ है। तो 18 साल होने के लिए अभी भी आपको 1 साल जरूरत है। ठीक है, अब देखिए अप्रेंटिस, जो ITI अप्रेंटिस का फॉर्म, अप्रेंटिस का फॉर्म तो मान लीजिए 500 सीट निकलेगा। ये नहीं कि सब अप्रेंटिस भर देते हैं, फॉर्म निकलता है उसका, वो भी सीट लिमिट रहता है। उसी प्रकार जैसे का ITI का सीट रहता है ना, ITI का भी सीट रहता है, लिमिट रहता है। ITI का सीट भी मतलब कि शायद 150, 200 या 500 अधिकतर होगा। उसमें भी फॉर्म लड़का भरते हैं, फिर छटता है, फिर एग्जाम में भी छटते हैं, रैंकिंग आता है, उस अकॉर्डिंग होता है। ITI में भी उसी प्रकार अप्रेंटिस का भी फॉर्म निकलता है, 500-400 समथिंग फॉर्म निकलता है हर जोन से, चाहे वो आपको चेन्नई हो, इलाहाबाद हो, सॉरी बनारस हो, सिकंदराबाद हो, इन सब से निकलता है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ से आपको निकलता है, कब कब निकलेगा। ठीक है, फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक कर लिए, दूसरा ITI के लिए कर लिए, 85+ आ गया। अब आते हैं कि अप्रेंटिस के बाद, देखिए अब तक अप्रेंटिस का फॉर्म निकल गया, 500 स्टूडेंट भर दिया, 5 लाख। अब वो लोग क्या करते हैं कि एग्जाम नहीं लेते हैं कि चलो फिर से हम इसका एग्जाम लेंगे, एग्जाम से नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं, मैट्रिक लेवल पर और ITI में कितना नंबर आया, उसमें जिसका नंबर ज़्यादा रहता है उन लोगों को चुन लेते हैं। ठीक है, तो जनरली अब तक मैं जितना लोगों को देखा अप्रेंटिस में ज्वाइनिंग किए हैं, जिनका 85+ आया है, उनका तुरंत कॉल लेटर बुला लिया जाता है कि आप आइए अप्रेंटिस के लिए ज्वाइन हो जाइए। आप ही बोलिए अगर किन्हीं का 70 नंबर लाएगा ITI में, तो वे कहाँ से इसमें ये कर पाएंगे। हाँ, अभी तक का मैं बता रहा हूँ, 2022 तक तो यही नियम आ रहा है कि मार्क्स बेसिस से आपको अप्रेंटिस किया जा रहा है। ITI अगर मान लीजिए आपको 85 है, 86, 87 या 90 ला रहे हैं, तो उन लोगों को तो बुला लिया जा रहा है। ठीक है, अब तक का उनको एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है। मगर अब नहीं पता कि अब ये वीडियो आप लोग कब देख रहे हैं, हम मुझे नहीं पता, मगर जब देखेंगे क्या पता उस टाइम देख लीजिएगा कि हो सकता है कि अब एग्जाम लेने लगे अप्रेंटिस का। एग्जाम मान लीजिए अप्रेंटिस का फॉर्म भरे तो हो सकता है मेरे एग्जाम लेने लगे, मगर एग्जाम अब तक नहीं ले रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो
अब देखिए अप्रेंटिस जो है, अब अप्रेंटिस कौन लोग करेंगे, एक अप्रेंटिस मैट्रिक लेवल पे भी होता है, एक आईटीआई लेवल पे होता है। तो मैट्रिक लेवल पे जो भरते हैं फॉर्म उनके लिए 2 साल होता है कि 2 साल के लिए आपको अप्रेंटिस करना होगा, और आईटीआई लोगों के लिए 1 साल का होता है। मतलब आईटीआई करके अगर जाते हैं अप्रेंटिस तो 1 साल का होगा। अब इसमें फायदा क्या होगा, इसमें क्या फायदा होगा कि इस अप्रेंटिस में आपको पैसा भी मिलता है, आपको परमानेंट जॉब नहीं रहता है, आपको सिर्फ अप्रेंटिस किया जाता है। मात्र कितना अभी तक तो है 7,000 7,500 मिलता है, या हो सकता है 8,000 भी मिले, अभी के अकॉर्डिंग मैं नहीं पता, मगर इतना पता है कि 7,500 प्लस मिलता है। आपको रहना खाना खुद से होगा, बस आपको वहाँ पे बताया जाएगा क्या है नहीं है, ट्रेनिंग एक तरह का ट्रेनिंग होता है। आईटीआई करके जाइएगा 1 साल का, 10th करके जब फॉर्म भरते हैं तो 2 साल का होता है। ये तो समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अब ये कर लिए, अब इसमें अगर यही बोल रहे थे कि अप्रेंटिस में अगर आपका मान लेते हैं 60 नंबर आ गया, ठीक है, मान लेते हैं किन्हीं का 90 नंबर आ गया, ठीक है, तो अब आपकी ग्रुप डी का जब फॉर्म निकलेगा तो अब मान लीजिए यहाँ से आईटीआई कर लिए, ये अप्रेंटिस कितने साल का होता है, 1 साल का मैंने बताया, और जो 10th करके जाएंगे उनके लिए 2 साल का होता है। तो आईटीआई करके जो जाइएगा वो 1 साल इसमें जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 18 साल। अब 18 साल जब हो गया उसके बाद आपका जब फॉर्म निकलेगा रेलवे का, तो उसमें क्या होगा कि आप इसको अपना डाल दीजिएगा। डालने से क्या होगा, इसका जो सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दीजिएगा। मान लेते हैं आपका 60 नंबर है तो 60 का 1/3 लीजिएगा तो 20 नंबर तो आपको ऑलरेडी आ गया, एग्जाम देने से पहले आपका 20 नंबर आ गया। आज जिनका 90 नंबर आया होगा अप्रेंटिस में उसका 1/3 करते हैं तो आपका 30 नंबर आपका ऑलरेडी आ गया, 30 नंबर ऑलरेडी आ गया आपका, ठीक है। अब 30 नंबर ऑलरेडी आ गया तो बस आपको वहां जाकर पुट कर दीजिए। आपका जब एग्जाम दिया जाएगा, एग्जाम लेने के बाद आपको यही 30 नंबर उसमें जोड़ दिया जाएगा और आप वहां से फिर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, पास हो जाइएगा। तो ये था सिंपल सा। अगर जिनको मैट्रिक के बाद अगर उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि अगर सोच रहे हैं सिंपल से अगर 12th कर, बहुत लोग तो ऐसे में सुना हूँ कि 11 12 भी कर रहे हैं और उधर से अपना मैट्रिक भी अपना आईटीआई भी दे दिए, तो बहुत कोई भी ऐसे ही करते हैं। आप देख लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा करने के लिए, आप जैसा आपको सुविधा पड़े, मगर जिनको लगे कि हाँ ये सही है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक कीजिए क्योंकि 15 साल के बाद तो कोई होगा नहीं। हाँ अब मैं बताऊँ, अब इसके बाद मैं जब वीडियो लाऊंगा एक और वीडियो, वो वीडियो रहेगा आपको डिफेंस में जाने के लिए। और मैं डिफेंस में जाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिफेंस में जब जाइएगा ना तो उसका उम्र घट जाता है, उसका उम्र हो जाता है 16.5 17 से उनका फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो कौन कौन सा फॉर्म डिफेंस के लिए जाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं बता दूंगा किसी दिन। आप लोग बताइए कि हाँ वो बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा तो आके मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, और रहा ये तो हुआ, और रहा इतने दिन बाद से ये वीडियो देने का, तो कुछ कारणवश अभी तो नहीं दे रहा था, कुछ मेरा भी कुछ प्रॉब्लम था। सो अब कंटिन्यू चलेगा हर दिन। आपको जो है अभी मेन जो विषय है वो बीएसएससी को लेकर चलेगा, बिहार सचिवालय को लेकर चलने वाला है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो एग्जाम में जो आएगा उसी को हम लोग जो है करते चलेंगे। कुछ ट्रिक के साथ करेंगे, कुछ करंट को भी ट्रिक लेके चलेंगे, कुछ मैथ का ट्रिक लेके चलेंगे। सभी के मिशन लेके आपको डेली शाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके कैसा लगा क्या लगा नहीं लगा, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।